हाय गाइस, माय नेम इज अदनान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम पेनक्रियाज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पेनक्रियाज हमने अपनी 11th क्लास में ही पढ़ा था कि क्या होता है। उसी की स्टडी को लेकर मैं आज आगे कंटिन्यू करूंगा पेनक्रियाज को। तो पेनक्रियाज क्या है? पेनक्रियाज एक ग्लैंड है और ग्लैंड कैसा है? मिक्स ग्लैंड, मतलब बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। आई होप आपको ये दो टर्म पता होंगी, नहीं पता तो एक बार बता देता हूँ। एक्सोक्राइन का मतलब होता है जो हार्मोन या फिर जो कुछ भी जैसे कि जूस, जैसे पेनक्रेटिक वगैरह जूस वगैरह है वो रिलीज करता है तो डक्ट के थ्रू होता हुआ जाता है। और एंडोक्राइन का मतलब होता है जब कोई हार्मोन या फिर एंजाइम रिलीज होता है तो वो डायरेक्टली ब्लड में मिक्स हो जाता है, ठीक है ना, उसके थ्रू बनता है। तो अब हम बात करेंगे कि एक्सोक्राइन इसका कौन सा पार्ट है। इसलिए क्योंकि एक्सो और एंडो है तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं मिक्स ग्लैंड, ठीक है ना, मिक्स्ड ग्लैंड। एक्सोक्राइन पार्ट, अगर हम बात करते हैं एक्सोक्राइन पार्ट की तो पैनक्रियाटिक जूस बनता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एंडोक्राइन पार्ट की तो हार्मोन बनता है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। और बहुत सारे हार्मोन है, ग्लूकागन एक्सेट्रा, ठीक है ना। 3 हार्मोन होते हैं बेसिकली। और इसमें कौन सा पैनक्रियाटिक जूस है जैसे कि जिसमें होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। आपको एक डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, बस थोड़ा सा, जो हमने पहले पढ़ रखा है सिर्फ वो। दिस इज पेनक्रियाज, हमने पढ़ा था 11th में, दिस इज लीफ शेप स्ट्रक्चर, लेकिन यहां पर इसकी हम शेप पढ़ेंगे जे शेप। ये एक जे शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। और हमने इसके अंदर क्या पढ़ा था? एक पोर्शन तो ये वाला होता है, अब ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं सब समझ में आएंगे तुम्हें। ठीक है, और कुछ सेल्स यहां प्रेजेंट होते हैं कहीं इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने जो ग्रीन से बनाया ये सेल्स हैं, ठीक है। जो सेल्स हार्मोन रिलीज करते हैं, इंसुलिन, इंसुलिन रिलीजिंग हार्मोन, उसको क्या बोलते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और ये क्या है? ये छोटी छोटी जो मैंने कैनाल बनाई है, लोब बनाए हैं, इनमें क्या होता है? इनमें पेनक्रियाटिक जूस बनता है। यहाँ सेल्स, इनके साइड में क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। ये सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस इन लोब से होता हुआ मेन पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर जाता है और फाइनली यहाँ पर क्या होता है? ड्यूडिनम में आकर रिलीज करता है। तो ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था 11th क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं इसकी एनाटॉमी, ठीक है ना, एनाटॉमी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनाटॉमी में लोकेशन की। तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पर हम लोकेशन। तो पेनक्रियाज प्रेजेंट होता है एट पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पर प्रेजेंट होता है एट द लेवल ऑफ L1 एंड L2 वर्टिब्रे। तो अगर हम बात करते हैं ना पेनक्रियाज की, तो पेनक्रियाज प्रेजेंट होता है स्टमक के जस्ट पीछे। अगर मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम अगर एंटीरियरली देखें, अगर हम एंटीरियरली देखते हैं तो इस तरीके से, सपोज यहां पर प्रेजेंट होता है स्टमक, ठीक है। यहां प्रेजेंट होता है लेसर सैक, ठीक है। और फिर यहां होता है पेनक्रियाज, दिस इज पेनक्रियाज सपोज, ठीक है। अगर मैं इसकी लेबलिंग करता हूं अब तो मैं ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दिस इज स्टमक, दिस इज लेसर सैक, ये सब क्या होता है आगे आपको पता चलेगा। और ये क्या है? हमारा पेनक्रियाज। तो यहाँ पर क्या होती है? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल प्रेजेंट होती है। तो पेनक्रियाज कहाँ प्रेजेंट होता है? एट पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एट द लेवल ऑफ L1 एंड L2 वर्टिब्रे। यहाँ पर L1 वर्टिब्रे लाई करता है और यहाँ पर L2 वर्टिब्रे लाई करता है, ठीक है। तो ये होगी इसकी लोकेशन। अगर हम बात करें इसके वेट की,
वेट, तो वेट अप्रोक्सीमेटली ये 90 ग्राम का होता है, ठीक है ना। हमने इतना समझ लिया। और लास्टली अगर हम इसकी शेप की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था हमने 11 में पढ़ा था ये लीफ शेप होता है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे ये जे शेप होता है। जे शेप होता है कैसा, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो हमें इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है वो मैं आपको एक बार जरा समझा देता हूँ ठीक से। तो देखो, सब ये मैंने बनाया पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज में अगर मैं इसको हमें पढ़ना है 4 पार्ट में। पेनक्रियाज का जो ये पोर्शन है इतना, इसको हम बोलते हैं हेड, ठीक है। बीच का पोर्शन आएगा पेनक्रियाज का, वो होगा नेक। यहां से यहां तक का पोर्शन होगा इसका बॉडी, और लास्ट का पोर्शन जो होगा वो होगा टेल, ठीक है। तो पेनक्रियाज को हमें 4 पार्ट्स में पढ़ना है, हेड, नेक, बॉडी और टेल, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये भी एक हेड का ही पोर्शन होता है, ये पढ़ेंगे हम। क्या होता है यहाँ पर एक एलिवेशन प्रेजेंट होता है बॉडी में, वो क्या होता है हम वो भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको सारी चीज समझ आई, तो एक बार इसको हम रिवाइज करते हैं। पेनक्रियाज पढ़ने, पेनक्रियाज क्या है, ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड है, बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, एंडोक्राइन पार्ट हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है ना। उसका हमने थोड़ा सा जो हमने 11th क्लास में स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने उसका वो स्ट्रक्चर पढ़ लिया। इसकी लोकेशन क्या है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पर प्रेजेंट है एट द लेवल ऑफ L1 एंड L2 वर्टिब्रे, ठीक है ना। वेट लगभग 90 ग्राम एंड शेप जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। पढ़ना क्या क्या है हमें इसके अंदर, 4 पार्ट में इसको हम पढ़ेंगे। पहला हेड, दूसरा नेक, तीसरी बॉडी और चौथी टेल, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं इस पेनक्रियाज के हेड से। हेड ऑफ पेनक्रियाज, देखो हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी में कुछ भी पढ़ने से पहले हमें उसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पेनक्रियाज का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे अच्छे से। तो यहाँ हम ड्रॉ करने वाले हैं पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम ड्रॉ कर रहे हैं पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर। दिस इज डियोडिनम, इस तरीके से, ठीक है। यह है डियोडिनम। पेनक्रियाज इस तरीके से प्रेजेंट होता है। दिस इज पेनक्रियाज, ओके। ठीक है, यह है पेनक्रियाज। और इसके अंदर कुछ लेबलिंग भी हम करेंगे बाद में, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं सारे। दिस इज इंफीरियर वेना कावा, ओके। and this is aorta, आपको अभी सब समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है ना। बस अभी आप देखते रहिए। यहाँ पर इसके टेल पर प्रेजेंट होती है किडनी इस तरीके से, और यहाँ पर सुप्रारीनल ग्लैंड, ओके। और यहाँ पर प्रेजेंट होता है स्प्लीन इस तरीके से। अब मैं इसकी थोड़ी सी लेबलिंग कर देता हूँ जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो ये क्या बनाया था मैंने, ये बनाया था मैंने डियोडिनम। तो डियोडिनम का ये है फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। ये है डियोडिनम का सेकंड पार्ट, ये है डियोडिनम का थर्ड पार्ट, और ये है डियोडिनम का
4th पार्ट, ठीक है ना। ये क्या है, पूरा डियोडिनम है। ये क्या बनाया था मैंने, दिस इज इंफीरियर वेना कावा, दिस इज एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है ना। और ये क्या है, पूरा पेनक्रियाज है, मैंने बता दिया। दिस इज हेड, दिस इज नेक, दिस इज बॉडी एंड दिस इज टेल। ये क्या है, लेफ्ट किडनी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पेनक्रियाज, तो ये पोर्शन क्या है, राइट, और ये क्या है, लेफ्ट। ओके, दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट किडनी है, दिस इज लेफ्ट सुप्रा रीनल ग्लैंड, ओके, एंड दिस इज स्प्लीन, स्प्लीन लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है। ओके, दिस इज पेनक्रियाज, दिस इज एओर्टा। आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना, मैंने क्या इसमें ड्रॉ किया है। तो इस तरीके से बनता है पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर, और इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं वो भी हम ड्रॉ करेंगे। तुमने पढ़ा होगा एब्डोमिनल एओर्टा की एक ब्रांच होती है जिसका नाम है सिफेलिक ट्रंक। तो सिफेलिक ट्रंक यहाँ कहीं प्रेजेंट होता है एओर्टा में, ठीक है। ये क्या है, ये है सिफेलिक ट्रंक, सॉरी सीलियक ट्रंक, दिस इज सीलियक ट्रंक। ओके, एक चीज इसके अंदर और प्रेजेंट होती है, यहां से आती है एक सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी और सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, इसको हम बोलते हैं सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल्स। तो यहां हम बनाने वाले हैं सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, इस तरीके से सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, और यहां आती है सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, इस तरीके से, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन की, और यहां से क्या आ रही होती है, यहां से आ रही होती है स्प्लीनिक वेन, पोस्टीरियर। डोडेट का मतलब क्या है, ये इसके पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है। ये हम एंटीरियर से देख रहे हैं ना, दिस इज एंटीरियर व्यू। सबसे आगे क्या मिलेगा हमें, स्टमक, स्टमक के पीछे क्या मिलेगा हमें, लेसर सेक, लेसर सेक के पीछे क्या मिलेगा हमें, पेनक्रियाज, ठीक है ना। तो हम इसे एंटीरियरली देख रहे हैं। और पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, स्प्लीनिक वेन, जो मैं अब ड्रॉ कर रहा हूँ ये क्या है, स्प्लीनिक वेन है। तो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो है इस तरीके से यहाँ जाती है, और स्प्लेनिक वेन इससे आकर मिलती है और फॉर्मेशन करती है पोर्टल वेन का। ओके, इस तरीके से यहाँ से क्या बन जाती है, एक पोर्टल वेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो मैंने बनाई है ये एक पोर्टल वेन है। ओके, दिस इज पोर्टल वेन, दिस इज स्प्लीनिक वेन, एंड दिस इज सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, दिस इज सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। इसको मिलाकर क्या बोल देते हैं हम, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल्स। अब इसको हम लेबलिंग कर देते हैं थोड़ी सी, ठीक है ना। तो ये क्या था, दिस इज स्प्लीनिक वेन। ओके, ये क्या था, दिस इज पोर्टल वेन। पोर्टल वेन किससे बनी थी, स्प्लीनिक वेन और मेजेंट्रिक वेन का जब कॉम्बिनेशन हुआ इससे पोर्टल वेन स्टार्ट हुई, ठीक है ना। और ये क्या है, दिस इज सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड दिस इज सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स। ओके ना। जब मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन बस अभी आप ध्यान में रखिए कहां पर क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, दिस इज डियोडिनम, दिस इज पेनक्रियाज, दिस इज हेड ऑफ पेनक्रियाज, नेक ऑफ पेनक्रियाज, बॉडी ऑफ पेनक्रियाज एंड टेल ऑफ पेनक्रियाज। दिस इज लेफ्ट किडनी, स्प्लीन एंड सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है ना। अब देखो पेनक्रियाज के ऊपर ये एक उभरा हुआ पोर्शन है, ठीक है ना। ये जो उभरा हुआ पोर्शन है इसका भी एक नाम है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्यूबर ओमंटेल, ट्यूबर ओमंटेल, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था, ये चीज पढ़ाऊंगा बाद में मैं, इसका भी एक नाम है, ये भी एक हेड का पार्ट है। ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको इतना,
जो जे शेप स्ट्रक्चर का ये निकली हुई है, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसका नाम है अनसीनेट प्रोसेस। इसका नाम है अनसीनेट प्रोसेस। तो आपको ये सारी लेबलिंग अपने माइंड में रखनी है। इसमें एक लेबलिंग और बची है अभी, दिस इज, ये है हमारी रीनल वेन। रीनल वेन, दिस इज इंफीरियर वेना कावा। तो यहाँ पर यहाँ कहीं होगी राइट किडनी, यहाँ कहीं होगी राइट किडनी। तो राइट किडनी से क्या निकलेगी, राइट रीनल वेन। तो ये राइट रीनल वेन है बेसिकली, ओके ना। दिस इज लेफ्ट रीनल वेन, ओके। तो इतनी लेबलिंग आपको अपने माइंड में रखनी है पेनक्रियास की। अगर आपको इतना सब पता चल गया तो कुछ भी नहीं बचेगा पेनक्रियास को याद करने में। आप इजीली पेनक्रियास को याद कर सकते हैं, ठीक है ना। एक चीज और प्रेजेंट होती है यहाँ पर, यहाँ बनाऊंगा मैं इस चीज को इस तरीके से, डॉटेड नहीं, एंटीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होती है। ये क्या है, ठीक है ना। देखो यहाँ से क्या जाएगी, ये जैसे पेनक्रियाज है बेसिकली। तो यहाँ पर क्या होगी, असेंडिंग कोलोन, ओके। यहाँ पर क्या होगी, ट्रांसवर्स कोलोन। और यहाँ से फिर इसी जगह से जाएगी, यहाँ से डिसेंडिंग कोलोन। पेन थोड़े बड़े हैं, यहाँ से जाएगी डिसेंडिंग कोलोन इस तरीके से, ओके। तो जो ट्रांसवर्स कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन पेनक्रियास से अटैच होती है। कहाँ पर अटैच होती है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन किसके थ्रू अटैच होती है वो स्ट्रक्चर मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो वो इसके थ्रू अटैच होती है। इसको क्या बोलते हैं हम, रूट ऑफ, इसको हम बोलते हैं रूट ऑफ ट्रांसवर्स मीजोकोलोन। देखो अभी आप डरो मत, अभी सिर्फ मैं डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ आपको। जब इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं आगे वाली वीडियो में तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कुछ भी नहीं बचेगा। इसके आगे वाली वीडियो में हम इसके हेड के बारे में पढ़ेंगे, नेक के बारे में, टेल और बॉडी और टेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे डक्ट ऑफ द पेनक्रियाज, फिर हम पढ़ेंगे आर्टेरियल सप्लाई वगैरह ऐसा, फिर हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ पेनक्रियाज। तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सिर्फ अभी आप डायग्राम बनाना सीखिए कैसे बनता है डायग्राम। तो सबसे पहले हमने बनाया डियोडिनम, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ाया, इंफीरियर वेना कावा, एब्डोमिनल एओर्टा। और यहाँ पर क्या होता है, ट्यूबर ओमेंटेल के जस्ट ऊपर क्या होता है, सीलिएक ट्रंक प्रेजेंट होता है। ये एक एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच है। इसके टेल साइड में क्या प्रेजेंट होता है, स्प्लीन, किडनी एंड सुप्रारीनल ग्लैंड। ये बॉडी से भी एसोसिएट होता है क्योंकि बॉडी यहाँ तक होती है। और टेल सिर्फ छोटा सा पोर्शन है, जहाँ पर स्प्लीन प्रेजेंट होता है ना, उतना ही पोर्शन टेल का आता है बस, ओके। और क्या प्रेजेंट है इसमें, एक अनसिनेट प्रोसेस जो कि एक हेड का पोर्शन है, मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर। एंड दिस इज एओर्टा, दिस इज इंफीरियर वेना केवा, दिस इज रीनल वेन। तो ये सब क्या है, हमारा पेनक्रियास का स्ट्रक्चर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी मुझे पता है, लेकिन वो आगे वाली आने वाली वीडियो में क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पेनक्रियास के हेड के बारे में। हेड एंड नेक सब खत्म कर लेंगे हम अगली वाली वीडियो में। तो गाइस अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके गाइस, थैंक यू।